गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनेंगे। सारा संसार जिसे शरीर का भान है वो 3 प्रकार के दुखों से भरा पड़ा है। लेकिन हम कहते हैं 2 ही दुख हैं, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। शारीरिक दुख क्या होते हैं? शरीर का बीमार होना। और मानसिक दुख क्या होते हैं? काम क्रोध लोभ से उत्पन्न होते हैं। हम लोग इस तरफ कभी सोचते नहीं कि ये दुख हमारे पास आए कैसे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं। अर्थात संसार में सुख नहीं है। यदि कोई कहीं सुखी दिखाई पड़ता है तो वो भ्रांति मात्र है। क्या मतलब? धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। सबसे बड़ा सुखी कौन है? आप लोग हैं सबसे बड़े सुखी। क्यों? हमें आत्मज्ञान हो गया। अब बताइए, आपसे बड़ा कोई सुखी हो सकता है? जिसे 24 घंटे प्रीतम का भान महसूस हो गया, प्रीतम साथ महसूस हो गया, इससे बड़ा आनंद कोई संसार में है? अगर आपको संसार में कोई धन से सुखी, कोई शरीर से सुखी, वो सुखी नहीं है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म। अब कारण क्या है वो भी सुन लीजिएगा। क्योंकि सांसारिक सुख अनित्य है। कल तक हम मिनिस्टर थे, आज फटीचर हैं, आज कोई नहीं पूछता। सीमित है। कल हम धनवान थे, आज गरीब हैं। कल हम धनवान थे, लोग अपने आप आते थे, अब कोई हमारी तरफ हेलो भी नहीं बोलता देख करके। कल हम बहुत सुंदर थे तो लोग वाग हमें देखा करते थे, अब कोई निगाह उठा के नहीं देखता। इसका मतलब सांसारिक सुख अनित्य है, सीमित है और परिणामी होता है। अगर हम लोग इस दुख की निवृत्ति से बचना चाहते हैं, इस प्रकार दुख निवृत्ति का लक्ष्य भी दूसरे शब्दों में आनंद की प्राप्ति ही है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, संसार का प्रत्येक जीव ईश्वरीय संपत्तियों से ही बना है। किसी के सिखाए पढ़ाए भी स्वभाव से प्रेम करता है। कोई संसार में ऐसा नहीं जिसे प्रेम ना आता हो। बस ऐसा है, वो प्रेम का बीजारोपण कोई करने वाला चाहिए, कोई हमारे हृदय में हल चलाने वाला चाहिए, कोई हमारे हृदय में खरपतवार को उखाड़ने वाला चाहिए, हमारे हृदय में
हमारी धरती को उपजाऊ बनाने वाला चाहिए, उसमें सत्संग रूपी जल बरसा करके हमारे प्रेम के पौधे को बढ़ाने वाला चाहिए। है सबके अंदर प्रेम। अब आप सोचेंगे कि संसार में तो इन्हें गिने जीवों महापुरुषों को छोड़कर कौन ऐसा है जो सत्य अहिंसा आदि से प्रेम करता हो। पर ऐसा कहना भोलापन है, बहुत भोलापन है। सुन लीजिएगा, करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई मूर्ख से मूर्ख जीव भी सत्य आदि के विरुद्ध असत्य, चोरी, दुराचारी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अगर आप सोचें, यदि कोई चोर ये कहे कि मैं चोरी को अच्छा मानता हूं, तो उसका कोई प्रिय वस्तु चुरा लीजिए एक बार, फिर देखिए उसे ऐतराज होता है कि नहीं होता। तुम चोरी करते हुए तो अच्छा मानते थे, जब तुम्हारा सामान चुराया हुआ चुरा लिया गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है। बुरा वो भी मानता है। जीव उसी ईश्वर का अंश है, अतएव उसका स्वाभाविक स्वभाव है वो ईश्वरीय संपत्तियों में ही प्रेम करे। ये छोटी छोटी चर्चाएं करके मैं आप लोगों को दृढ़ करना चाहता हूं कि अब हमारे ऊपर किसी संसार के राग द्वेष का असर ना पड़े। लोग हमें बुरा कहें, हमारी तारीफें करें, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सब बातों के करने का कारण क्या? ये सिद्ध होता है कि जीव, ध्यान दो, जिसे अपने आत्मज्ञान हो गया, परमानंद प्राप्ति के साथ साथ परमानंद प्राप्ति के गुणों को भी लक्ष्य बनाए हुए है, हमेशा सुख चाहता है। ये सब स्वाभाविक है, कोई दुख नहीं चाहता। अब हम लोगों को विचार करना है कि क्या कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जो ना दुख चाहे ना सुख चाहे? असंभव है। गीता में कहा गया, अर्थात कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। आप अपने आप देख लीजिए, आपका मन 24 घंटे काम करता है, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आंखें बंद हैं, लेकिन मन काम कर रहा है। मन ही करता होता है, इंद्रियां तो सहायक होती हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है, हमने हाथ से किया, हमने पैर से किया। ना ना ना, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है, और कोई संसार में ऐसा जीव नहीं जो अकर्मा हो, जो कर्म ना करता हो। और आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण कर्म करना ये जीव का नेचर है। चींटी भी आनंद चाहती है, कीड़ा भी आनंद चाहता है, और ये क्रिया कब तक चलती रहेगी? ये कभी रुकेगी नहीं, जब तक वास्तविक परमानंद प्राप्त ना हो जाए। उसका उदाहरण समझिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं ऐसे ही भटकता रहा, खोज करता रहा, साधना करता रहा, खोजता रहा, लेकिन जिस दिन मैं खो गया वो मुझे सामने प्रकट हो गया। मेरे खोने पर उसका प्राकट्य है। वास्तविक परमानंद वही है। अब निचोड़ सुन लीजिएगा, और ध्यान से सुनिएगा, निचोड़ को पूरी ताकत लगा के समझिएगा। इस प्रकार हम सबको इतना सब सुनने के बाद ये सिद्ध हुआ कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता।
और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। अब विचार करना है, ये प्रयत्न कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? कब से चल रहा है? अरे आप सोचिए, करोड़ों बार आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आए होंगे, अनंत संत महात्मा हमें मिले होंगे, हमने सर हिलाया होगा, समझने का प्रयत्न किया होगा, संकल्प नहीं किया। एक गलती हम हर जन्म में करते रहे, हमने संकल्प नहीं किया, धारणा पक्की नहीं की, शपथ नहीं ली। वो हम हर जन्म में ये त्रुटि हम कल पर टालते रहे। आज परिवार का काम, कल भगवान। अरे परिवार का काम भी भगवान का मान के करो, दुकान भी चलाओ तो भगवान की मान के चलाओ। आपका अपना तो काम है, भगवान का काम करना नोट करो। आपका कोई काम नहीं है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतनी सी बात अगर हमें समझ आ जाए तो हंसते हुए आए और हंसते हुए जाओगे। हमारी परमात्मा की प्रीति पुरानी पड़ गई। क्या मतलब? माँ के गर्भ में हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, परमात्मा हमारे सामने था, हाँ था, सब बताते हैं। अब परमात्मा कहाँ ओझल हो गया? नहीं, परमात्मा अभी भी वहीं पर ही है। परमात्मा आपको अभी भी देख रहा है। मैं कहता हूं, आप परमात्मा के देखने को खत्म कर ही नहीं सकते। कोई ऐसा पर्दा नहीं जो आपके और परमात्मा के बीच में आ जाए। हम भूल गए, इसीलिए कहा गया प्रीति पुरानी न होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रीति पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग। एक बार उत्तम से प्रेम हो जाए तो प्रीति पुरानी नहीं होती। प्रीति पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग, सो बरसा जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। कितनी विचित्र चीज है। कबीर जी का दोहा है ये। क्या कह रहे हैं कबीर जी? सच्चा प्रेम वो है, अब सोच लीजिएगा, ये जो आप परिवार में कहते हो मेरा सच्चा सच्चा प्रेम, अरे बाबा ये सच्चा कैसे है? क्योंकि उसमें आपने परमात्मा को तो देखा नहीं, आत्मा माना नहीं, और शरीर मरण धर्मा है, तो प्रेम सच्चा हुआ कहां? सच्चा प्रेम सब नोट करें, वो है जहां एक बार किसी से मन लग गया तो अंतिम सांस तक व्यक्ति का मन उसी की कामना करता है। यदि समय के साथ प्रेम भाव कम होने लगे तो सच्चा प्रेम नहीं, जैसे आप और हम लोगों का हो गया। परमात्मा से वादा करके आए थे, प्रभु बस एक बार हमें इस नरक से बाहर निकाल दो। जब गर्भ में थे वहां से निकलना चाहते थे, हुआ क्या? छोटे कूप से निकल गए, बड़े कूप में गिर गए। वहां तो कीड़े मकोड़े ही काट रहे थे, बदबू ही थी। बाहर तो सेंट लगा लगा के बदबू मिटा रहे हैं, अपना मन बहका रहे हैं। छोटे कूप से निकल के बड़े संसार के कूप में गिर गए। कारण क्या था? वहां भी प्रीति थी, परमात्मा था, वहां प्रार्थना हम कर रहे थे। संसार में इंद्रियों का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख पा करके भूल गए प्रीतम को।
इसलिए जहां एक बार सच्चा प्रेम वो, जहां एक बार किसी से मन लग गया, आखिरी सांस तक व्यक्ति का मन उसी की कामना करता है। यदि समय के साथ प्रेम भाव कम होने लगे, नोट कीजिएगा, वो सच्चा प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम कभी पुराना नहीं होता। हमारा परमात्मा का प्रेम सदा नूतन है। यही बताने के लिए कबीर जी ने क्या कहा, यदि भली प्रकार से प्रेम किया जाए, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यदि प्रेम किया जाए, तो प्रेम कभी पुराना नहीं होता। समय, परिस्थितियां, लोग इत्यादि प्रेम की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। कैसा भी समय आ जाए, प्रेम नहीं मिटता। तो यहां पर कबीर जी ने क्या कहा कि प्रेम की स्थिति ऐसा समझिएगा, जैसे पत्थर में आग। 100 वर्ष तक, ध्यान दो, 100 वर्ष तक वर्षा होती रहे, पानी में पत्थर पड़ा रहे, 100 वर्ष तक पड़ा रहे, लेकिन पत्थर से आग अलग नहीं हो सकती। पत्थर के अंदर अग्नि सदैव विद्यमान होती है। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से 100 वर्ष का वियोग भी प्रेमी के मन से प्रेम की भावना नहीं निकाल सकता। और वो प्रेमी, वो प्रीतम सबके हृदय में बैठा हुआ है। लगन की बात है। अभी संसार में मजा लूट रहे हैं, प्रीतम को भूले हुए हैं। और देखो कहाँ मन लग रहा है, टेम्परेरी सुख में, परमानेंट को छोड़ करके, अमृत को छोड़ के मृत संसार में मन लग रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, प्रेमी के मन से प्रेम की भावना नहीं निकल सकती। सच्चा प्रेम सदा सदा परमात्मा के अंश थे, सदा परमात्मा के हैं और सदा परमात्मा के रहेंगे। इसलिए जो गीता में कहा गया, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, इस गीता के अनुसार जीव सनातन है। क्या मतलब, यदि आपसे कोई पूछे आप कब से हैं, सनातन का मतलब सदा से, सीधा सा उत्तर दे दीजिएगा, जब से भगवान है तब से हम हैं। यदि वो फिर पूछे आपका भगवान कब से है, सीधा सा उत्तर दे दीजिएगा, जब से हम हैं तब से भगवान है। यानी उसका मेरा नाता सदा से है। फिर दोबारा पूछे आप एवं भगवान कब से हैं, बोले जब से कब भी नहीं था, अनादि काल से हम एक साथ हैं। हमारा भगवान के पश्चात ही उत्पन्न हुआ होगा, अतः वह काल हम लोगों का निश्चय नहीं कर सकता। हम सब अनादि हैं। एक बात और विचारणीय है समझने का, अगर हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते, बस आत्मज्ञान होते ही वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है। अब क्या हो गया, आत्मज्ञान होने के बाद अब सब में परमात्मा नजर आने लगा। आप लोग सोच के देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आप में अंतर आया होगा, लेकिन जितने भक्त लोग सत्संग सुन रहे हैं, इतना सोचिएगा कि मन में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है, सत्संग सुनते हैं 1-1.25 घंटे, परिवार की बातें सुनते हैं, संसार की बातें सुनते हैं 10-12 घंटे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं
मन में ये खुशी होती है। इसीलिए आप और हम लोग सत्संग में इकट्ठे होते हैं, इसीलिए इकट्ठे होते हैं। आप और हम लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं कि सत का संग, आत्मा का परमात्मा से संग ही सत्संग है। इसे कहा गया सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे। सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। ये संत महात्मा क्या करते हैं? हमारे हृदय में प्रेम की पिपाशा जगाते हैं। पिपाशा माने प्यास जगाते हैं, जिसे आप और हम लोग संसारी प्यासों से बुझाते रहते हैं। हाँ चलो ये खा लेते हैं, हाँ चलो ये पी लेते हैं, हाँ चलो ये कर लेते हैं। यानी टाइम पास करने के लिए बाहरी आवरण का सहारा लेते हैं, वरना तो आपके अंदर रसो वैसा बैठा है, परमानंद स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए मीरा के पद चिन्हों पर चलो, 1 मिनट कीर्तन करेंगे।